डोमेन क्या होता है, डोमेन काम कैसे करता है और डोमेन और यूआरएल में क्या अंतर होता है, कितने टाइप के डोमेन होते हैं और कहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डोमेन नेम एक यूनिक एड्रेस होता है आपकी वेबसाइट का, जैसे कि गूगल है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये सब एक डोमेन नेम है। डीएनएस और डोमेन डोमेन नेम है जो वो इकट्ठा ही काम करता है। डीएनएस का क्या काम होता है? डीएनएस सर्वर का काम होता है कि वो जो है डोमेन को वो रिजॉल्व करके आईपी एड्रेस में हमें रिटर्न करके दे, क्योंकि हमारे पास अगर हम इंटरनेट में कुछ भी देखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो आईपी एड्रेस से ही होता है, ना कि कोई नाम से होता है। डोमेन नेम तो बस हमें ऐसे वेबसाइट को रिमेंबर रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डोमेन काम कैसे करता है हम एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपको amazon.com वेबसाइट खोलनी है तो वो क्या होगा, पहले यूज़र रिक्वेस्ट करें डीएनएस सर्वर में। डीएनएस सर्वर हमें क्या रिजॉल्व करके देगा, डोमेन का आईपी एड्रेस में हमें रिजॉल्व करके देगा। और जब आईपी एड्रेस हमारे पास आ जाएगा तो हम आईपी एड्रेस से इंटरनेट में उसको सर्च करेंगे। ये सारा ऑटोमेटिकली वर्क होता है, आप बस डोमेन आपको लिखना होता है तो ऑटोमेटिकली पीछे से आईपी एड्रेस वो करके रिट्रीव करके तो वो इंटरनेट में आपको सर्च करके दे दिया जाता है। अब हम समझते हैं जो डीएनएस सर्वर है बैक एंड में कैसे वर्क करता है। जब हम उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई डोमेन देते हैं तो वो बैक एंड में कैसे रिजॉल्व करके देता है। वो दो मेथड से हमें रिजॉल्व करके देता है। वो फर्स्ट होता है डोमेन रिकर्सिव होता है, सेकंड होता है डोमेन अल्टरेटिव। यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं डोमेन रिकर्सिव कैसे वर्क करता है। पहले हमारे पास यूज़र होता है, यूज़र रिक्वेस्ट करता है डीएनएस रिजॉल्वर के पास। डीएनएस रिजॉल्वर क्या करेगा, डीएनएस रिजॉल्वर रिक्वेस्ट करेगा फिर रूट सर्वर को। फिर रूट सर्वर जाएगा, जैसे कि आपका डॉट कॉम का अगर कोई वेबसाइट है या डॉट एडीयू के है जो एक्सटेंशन होते हैं, एडुकेशन वाला जो मिलिट्री वाला कोई हो एक्सटेंशन, तो वो टॉप लेवल डोमेन में जाएगा और आपको जो डोमेन रिजॉल्व करके रूट सर्वर अपने पास रखेगा, फिर आपको डीएनएस रिजॉल्वर के पास भेजेगा, फिर वो आपके यूज़र क्लाइंट के पास भेजेगा। इस प्रकार से ये काम करता है डोमेन रिकर्सिव। जहाँ पर अब होता है डोमेन अल्टरनेटिव में क्या होता है, यहाँ पर जो क्लाइंट है या कह लीजिए या यूज़र है वो रिक्वेस्ट करता है डीएनएस रिजॉल्वर को कि हमें इसकी डोमेन का आईपी एड्रेस चाहिए। तो वो क्या करेगा, फिर डीएनएस क्या करेगा, रिजॉल्वर रूट सर्वर में हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा। फिर रूट सर्वर क्या करेगा, रूट सर्वर की अब यहाँ पर जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। वो क्या करता है, वो एक रेफरेंस देता है हमें कि आपको ये डोमेन जो आपका या ये डोमेन का आईपी एड्रेस आपको यहाँ पर मिलेगा, आप जाइए। जैसे कि हमारा डॉट कॉम वाला है तो हमें वो टॉप लेवल डोमेन का रेफरेंस दे देगा। तो हम वहाँ पर अपना रेफरेंस जो होती है क्वेरी जाएगी हमारी, तो वो जाएगी। फिर हमें अगर उसमें मिल जाता है, अगर टॉप लेवल डोमेन में हमें मिल जाता है वही, तो वो हमें डीएनएस रिजॉल्वर हमें दे देगा आंसर क्लाइंट को। अगर नहीं मिलता तो वो भी रेफरेंस भेजेगा फिर से टॉप लेवल डोमेन या कंट्री साइड डोमेन, वो फिर से रेफरेंस भेजेगा और किसी के पास कि आप इसके पास जाइए, आपको इसके पास डोमेन मिल जाएगा आपका। तो वो रेफरेंस से ऐसे ये रेफरेंस से काम करता है। डोमेन और यूआरएल में क्या अंतर होता है उसके बारे में अब देखते हैं। अगर आप इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हो, जैसे कि अमेज़न कर ली हमने सर्च, तो वहाँ पर यूआरएल में क्या होता है, अमेज़न जब वेबसाइट खुलती है तो यूआरएल बनता है उसके ऊपर, जिसमें होता है HTTPS www.amazon.in। उसके इसका क्या मतलब होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो HTTP होता है वो होते हैं प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल HTTP होता है, HTTPS होता है। उसके बाद जो www डॉट होता है वो होता है सब डोमेन। सब डोमेन के आगे हम बात करेंगे क्या होते हैं सब डोमेन्स। उसके बाद जो होता है अमेज़न, अमेज़न है एक डोमेन नेम। अमेज़न एक डोमेन नेम है। जो डॉट कॉम होता है वो होता है एक्सटेंशन होता है डोमेन का। उसके बाद आता है कोई उसके फोल्डर हो उसके होस्टिंग में, या उसके जो वेबसाइट में कोई फोल्डर हो या फाइल पाथ हो या कोई फाइल का पेज हो, उसका वो रिप्रेजेंट करता है। कितने टाइप के डोमेन होते हैं, फर्स्टली जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन होते हैं। जो एक्सटेंशन होता है इसका क्या होता है, डॉट कॉम होता है, डॉट नेट होता है, डॉट ORG, डॉट इन्फो, डॉट ADU, डॉट मिलिट्री MIL के मिलिट्री के लिए यूज़ किए जाते हैं वेबसाइट के लिए। मिलिट्री वेबसाइट जो होती है वो डॉट MIL यूज़ करती है, एडुकेशन वाली EDU यूज़ करती है। इस प्रकार से इसको कैटेगरी दी गई है। जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन होते हैं ये सारे। कंट्री टॉप लेवल डोमेन होते हैं जिसके लिए कंट्री के लिए रिजर्व किए जाते हैं। जैसे इंडिया के लिए IN है, ऑस्ट्रेलिया के लिए AU होता है, उसके बाद आता है UK के लिए UK होता है। इस प्रकार से कई कंट्री के लिए रिजर्व किए जाते हैं कुछ एक्सटेंशंस।
उसके बाद आता है सब डोमेन। सब डोमेन क्या होता है, जो एक मेन डोमेन का सब पार्ट होता है उसको कहा जाता है सब डोमेन। जो एडिशन पार्ट होता है ऑफ द मेन डोमेन का उसको कहा जाता है सब डोमेन। ऐसा आपके जो होस्टिंग है या डोमेन प्रोवाइडर है उसमें लिखा होता है कि आप कितने सब डोमेन इसमें बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई अलग से न्यू डोमेन खरीदने की लोड़ नहीं पड़ती है, इसी एक ही डोमेन में आपको सब डोमेन बन जाता है आपका। आप डोमेन कहाँ से खरीद सकते हो, GoDaddy है, domain.com है, गूगल डोमेन एक वेबसाइट है जहाँ से वो डोमेन सेल करते हैं, आप उनसे परचेज कर सकते हो। जो इनका प्राइस होता है ऐसे यूज़, आपका कैसे यूज़ चाहिए आपको, आपको 6 महीने का डोमेन चाहिए, 6 मंथ वाला चाहिए, या 3 ईयर या 5 ईयर, इस प्रकार से जो होते हैं डोमेन की वे होती है, एग्रीमेंट होता है आपके साथ। तो आपको इतने दिनों के लिए वो डोमेन या इतने सालों के लिए डोमेन दिए जाते हैं। होस्टिंग क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, शेयर होस्टिंग, वर्चुअल होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग में क्या डिफरेंट होता है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। रियल लाइफ से समझते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। अगर हमारे पास ये ब्लॉगिंग वाली एक वेबसाइट है, इसमें क्या होता है, पेज होते हैं जिसमें हमारे ब्लॉग लिखे होते हैं, आर्टिकल लिखे होते हैं। इसको स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, उसी जगह को हम कहते हैं होस्टिंग, जिसमें कि हमारा फाइल मैनेजर होता है, हम डाटाबेस को अपना स्टोर करते हैं, इस प्रकार से सभी को स्टोर करते हैं, उसको कहा जाता है होस्टिंग्स। पहले आपको मैं सर्वर की डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ। सर्वर होते क्या हैं। जो सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो 24 आवर वर्किंग में चलता रहता है, 24 आवर। उसमें जैसे हमारा पीसी होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसको नहीं मिले तो वो बंद हो जाता है, मगर वो सर्वर होते हैं वो 24 आवर चलते ही रहते हैं। अब हम देखते हैं शेयर होस्टिंग क्या होती है। शेयर होस्टिंग होती है जहाँ पर सिंगल सर्वर में मल्टीपल वेबसाइट रन होती है, उसको कहा जाता है शेयर होस्टिंग। जैसे एक सर्वर है उसमें वेबसाइट रन हो रही है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल, ये आपको सारी एक ही सर्वर में रन होगी, उसको कहा जाता है शेयर होस्टिंग। मतलब रियल टाइम ऐसे कंपेयर, इसको एग्जाम्पल ही समझना, रियल लाइफ में ऐसे नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी वेबसाइट शेयर होस्टिंग यूज करे। शेयर होस्टिंग किनको यूज करनी चाहिए, ऐसे जो बिगिनर होते हैं वेब डेवलपमेंट में और जिनकी वेबसाइट में ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता है, उनको ये यूज करनी चाहिए, और ये सस्ती भी होती है एज कम्पेयर टू अदर होस्टिंग। अब हम बात करते हैं वर्चुअल होस्टिंग क्या होती है या वीपीएस होस्टिंग क्या होती है। इसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है, सर्वर में पार्टीशन की जाती है, जैसे आपके कंप्यूटर होगा उसमें पार्टीशन की जाती है, सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, इस प्रकार से पार्टीशन की जाती है। इतनी स्पेस आपको इस ड्राइव में मिलेगी, इतनी स्पेस इस ड्राइव में है, इतनी स्पेस इस ड्राइव में है। उसी प्रकार से जो वर्चुअल होस्टिंग होता है, वीपीएस होस्टिंग होता है, इसमें भी एक सर्वर होता है, उसमें भी पार्टीशन की जाती है कि आपको इतना स्पेस आपके इस वेबसाइट का है, इतना स्पेस इस वेबसाइट का है, वो आप ही यूज करेंगे या जिसकी वेबसाइट है वो ही यूज करेगा, इसमें दूसरा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। वीपीएस होस्टिंग उन लोगों को यूज करना चाहिए जिसकी वेबसाइट में ठीक ठाक ट्रैफिक आता हो। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ऐसे यूज करें शेयर होस्टिंग के साथ। डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होती है, जिसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है, उसमें एक ही वेबसाइट रन होती है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, इसमें जैसे बड़ी वेबसाइट है, इसमें ट्रैफिक भी बहुत आता है, इसके लिए ये डेडिकेटेड होस्टिंग को यूज करते हैं, जिसमें ये होस्टिंग मैनेज कर पाती है इतना बड़ा ट्रैफिक को। डेडिकेटेड होस्टिंग है जो वीपीएस और शेयर होस्टिंग से भी एक्सपेंसिव होती है। ये जो थ्री थी, ये मेन थी जो यूज की जाती है। इस और भी प्रकार की जो होस्टिंग होती है, जैसे कि वेबसाइट बिल्डर होती है, क्लाउड बेस्ड होस्टिंग होती है, वर्डप्रेस होस्टिंग होती है, इस प्रकार से और प्रकार की भी होस्टिंग होती है, मगर जो हमने आज मेन होस्टिंग थी उसके बारे ही डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही।